भगत सत्यवान राज की अनुयायी जहाँ पर उन्होंने अपनी उपस्थिति लगाई है और श्रोता के रूप के बीच में, कथा के बीच में श्रोता का बड़ा महत्व है, क्योंकि प्रबंध चाहे जितना मर्जी अच्छा हो, व्यास गति पर विराजमान आचार्य चाहे जितने अच्छे विद्वान हो, लेकिन आगे सुनने वाला कोई ना हो तो कथा जो है फीकी हो जाती है। आचार्य के माने की भी लगता है कि मैं कहाँ आकर के फंस गया। और इसलिए जहाँ पर सभी श्रोताओं को मैं जाऊँ को परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, आप सभी का जीवन मंगल में हो, कल्याण में हो, भगवान आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। और इस अवधि में पत्रकारिता मीडिया की ओर से भी जो है भरपूर योगदान रहा। प्राय 3-4 समाचार पत्र जहाँ पे आते हैं सभी उनके पत्रकार जो है उन्होंने अपनी बड़ी अहम भूमिका निभाई। अपनी सशक्त लेखनी के द्वारा और अपनी तीव्र बुद्धि के परिचय देते हुए उन्होंने यह कथा जो है आप सभी के माध्यम तक पहुँचाई है। मैं दरबार की ओर से उनकी भी मंगल कामना करके परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। और ये कथा भगवान की कथा है। 7 दिनों में यह आयोजन निर्विघ्न पूर्व संपन्न होने जा रहा है। ये सभी परमपिता परमात्मा का सत्यवान आदि महाराज की अनुकंपा है। इस महान कार्य के बीच में बहुत से दानियों का, कर्मशीलों का योगदान रहा है, जो कि अविस्मरणीय है, वो भुलाया नहीं जा सकता। और भगवान स्वयं जिन जिन लोगों ने जिस भावना के साथ सहयोग किया, भगवान उसको देख रहे हैं। मैं नाम लेना चाहूँ तो सूची बड़ी लंबी हो जाएगी और मैं यह भी नहीं चाहता कि किसी के नाम अपने मुंह से नाम लेकर के किसी के पुण्य को क्षीण कर दूँ। शास्त्रों का ऐसा कथन है कि अगर कोई व्यक्ति दान करता है, सत्कर्म करता है, उसको अपना उसका ज़्यादा व्याख्यान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे उसकी महत्ता खत्म हो जाती है। इतिहास में कई ऐसे प्रसंग आते हैं, बड़े बड़े दानी हमारे भारतवर्ष के बीच में हुए हैं। और लेकिन शास्त्र यही कहता है कि एक हाथ से दो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। अगर आपके मन के बीच में यही इच्छा है कि मैं थोड़ा देकर के अपनी एडवर्टाइजमेंट करवा लूँ, तो समझो आपका पुण्य वही क्षीण हो गया। और मैं नहीं चाहता आपने अपने सत्कर्म से जो श्रोता कथा सुनने के लिए आए, उन्होंने पुष्प भी भगवान के चरणों के बीच में अर्पित किया। भगवान की ओर से, उनकी ओर से वो भी जो है करोड़ों रुपये के समान है, अगर बशर्ते उसके पीछे श्रद्धा, आपकी श्रद्धा है। वरना अगर हम आडंबर करते हैं ना, तो उसकी कोई भी, चाहे आप लाखों रुपया लगा दो, फिर उसकी कोई कीमत नहीं होगी। हमारे मध्य पंचकुला से आज रोशनलाल गुलाटी जी आए हैं, वो भी संतरवाल लाल जी के जो है धर्म सेवक हैं। बड़ा योगदान रहता है उनका दरबार के लिए।
इंद्रजीत शर्मा जी आज वो आए हैं, उनका परिवार, उनका बेटा चंद्र और उनकी धर्मपत्नी के साथ में है। और सुशील सहगल जी दिल्ली से, शशिकांत शर्मा जी जो कि हमारे हरिद्वार के बीच में मैनेजर के रूप के बीच में सेवा दे रहे हैं, वो भी यहाँ पे आए हैं। बहुत बड़ी लंबी सूची है, बहुत नाम है, क्योंकि साधनों के बीच में दिल्ली से काफ़ी श्रद्धालु आए हैं, जालंधर से, अमृतसर से, पठानकोट से, जो कि लगातार कथा का श्रवण कर रहे हैं। पटाला से भाटिया परिवार, भाटिया जी जहाँ पर कुलदीप भाटिया जी लगातार 7 दिनों से जब कथा का श्रवण कर रहे हैं। सभी यानी बड़ी लंबी लिस्ट है जिन लोगों ने जो है सदा के साथ जो है कथा का श्रवण किया और भगवान की जो श्रद्धा को देख रहे हैं। जिस जीव कर्म करता है और कई बार हम बड़े सुखी हो जाते हैं, कई बार हम बड़े दुखी हो जाते हैं, लेकिन अपने सुख का भी क्रेडिट किसी को नहीं देना चाहिए और अपने दुख का क्रेडिट किसी को नहीं देना चाहिए। अगर कोई आपका अपना अपमान करता है ना, उसका भी क्रेडिट किसी को मत दो। ना को अपनी सुखस्य दुखस्य दाता, जीवस्य कर्म अनुबंधो अनुबंध ऐसा। शास्त्र कहता है कि कोई भी व्यक्ति आपको सुख नहीं पहुंचा सकता, कोई भी व्यक्ति आपको दुख नहीं दे सकता। लाख कोशिश कोई व्यक्ति कर ले, कोई व्यक्ति आपका अपमान नहीं कर सकता। अगर कहीं है उसके पीछे आपका कर्म का फल है, अपने ही कर्म का फल। हम किसी दूसरे को क्यों दोष देंगे? जो करता है वो अपनी बुद्धि के अनुसार करता है। भगवान ने जिसको जितनी बुद्धि बख्शी, जितनी बात पड़ता बख्शी, वो उसके अनुसार कार्य कर रहा है, तो हम अपने मन के बीच में गलाने क्यों लें? शास्त्र ऐसा कहता है कि जो कार्य केवल व्यक्ति के, भगवान तो यही कहते हैं कुर्बन ये कर्माणी जिजीवे से सत्कर्म करा, कि सत्कर्म करते रहो। अब आपका इरादा अच्छा होना चाहिए, आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए, नीयत अपने आप अच्छी हो जाएगी। आपका भगवान के प्रति सदा होना चाहिए, भगवान के प्रति विश्वास होना चाहिए। अगर ये दो बातें हैं, सत्कर्म करने का आपका भाव है, सत्कर्म आपका लगे हो, तो समझो कि हम इस मानव जीवन को जो है सफल बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वरना भगवान के पास 84 लाख योनियाँ हैं, कोई भी जुदारी देखी जाएगी वहाँ पर, कोई दंगाटापन नहीं देखा जाएगा वहाँ पर, कोई आडम्बर नहीं चलेगा उसके दरबार के बीच में। जब हमारा खाता खुलेगा ना, उस दरबार में जाकर के प्रत्येक जीव का खुलता है, क्या राजा हो, क्या रंग, क्या योगी हो जाए, क्या भोगी, हर व्यक्ति अपना लेख अपने आप लिख रहा है कर्म करने के माध्यम से। पिछले जो किए वो वहाँ हमें इस जीवन के बीच में हमें मिल रहे हैं, मिले भी हैं, आगे भी मिलेंगे। और जो अब एडिशन कर रहे हैं उसका प्रभाव आगे जन्म के बीच में मिलने वाला है। वही कर्म आगे जाकर के जो है ना, हमारा एक इन्हीं के ऊपर जो मूल्यांकन होगा, हमारी वैल्यू आपकी जाएगी हमारे जीवन की, क्योंकि आपने अपने जीवन के बीच में भगवान ने तो कोई कमी नहीं रखी। हमारे जीवन को करोड़पति अरबपति बना लेंगी, लेकिन अगर हमने अपनी उस चातुर्य का, अपनी उस बुद्धि का, अपनी शक्ति का, कार्य करने की क्षमता का, अपने धन का अगर उपयोग सही किया है तो समझो कि हमारा जीवन सफल। अगर कहीं कोताही हो गई फिर तो उसका जो है शनिदेव जी कर्म फल के दाता बैठे हैं, वो राजू रत्ती बार भी नहीं होने देते, किसी का नहीं होने देते। और वो उनका न्याय का पक्ष जो है बड़ा कटु है, कोई किसके बीच में हार नहीं होती, कोई पैंट शाना लगा करके जो है आगे लेकर के जाते हैं। उसका फल तो अभी मिल जाएगा,
इसी जीवन के लिए इतने मिल जाएगा जैसे हमने कर्म किए हैं उसके मुताबिक, बाकी कुछ बचेगा तो भगवान के पास को ऐसे निरंतर कर्म अगर हमने कर दिए तो फिर भगवान के पास जो ऐसी लागी होनियाँ हैं पार्टनर हैं, जैसे जैसी आवश्यकता होगी अब आप